एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। 3.3 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और 3.4 में अब पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि। तो यहाँ दिया गया है 1 नंबर में सवाल, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो तरीका से हल करना है, एक विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से। अभी जो हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण क्या हुआ, सेकंड। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखना है हमको सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया है, x + y = 5। x = 5, ये प्लस इधर आके माइनस, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। ये हमारा समीकरण थर्ड निकला। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है, 2x - 3y = 4। 2x का मान क्या है 5 - y = -3y। 2x का मान क्या है 5 - y - 3y = 4। 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 × 10, माइनस 2 को y बार पढ़ेंगे, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 5 × 10। अब माइनस 2 को y से गुना करेंगे 2y, फिर इधर -3y = 4। अब क्या करना है, 10 माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े संख्या का। बड़ा संख्या क्या है माइनस, बराबर यहाँ पे क्या हो गया 4। -5y = 4, ई हो गया प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। -5y और 10 में 4 गया तो 6, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। तो 10 पर आए, इसके आगे का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस कट गया तो बचा क्या, y = 6। ये दोनों गुना थे, इधर आके भाग, तो y = 6/5। y का मान कितना निकला 6/5। अब हमको लिखना है समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। तो हमारा समीकरण थर्ड क्या है, x = 5 - y। तो x का तो मान निकालना ही है, तो इसलिए y का मान रखेंगे 5 माइनस y का मान क्या है 6/5। इसके नीचे ना कुछ तो 1 डाल देंगे, इन दोनों का लघुत्तम लिए तो कितना हुआ 5। अब यहाँ पे रफ कर रहे हैं, अब 1 से 5 में भाग देंगे तो कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। जिससे हम भाग दिए उसके ऊपर वाले से क्या करना है, हमको गुना कर देना है। तो 1 से 5 में भाग दिए तो 5 हुआ, जिससे भाग दिए उसके ऊपर वाले से गुना कर दिए तो 5 हुआ, 5 × 5 = 25, माइनस फिर 5 से 5 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कट गया। उसके ऊपर वाले से क्या कर देंगे गुना, तो यहाँ पे 6 है तो 6 से गुना कर दिए, तो 1 को 6 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब हम 25 में 6 घटाएंगे तो क्या करना है, 15 में 6 गया तो क्या लिखेंगे 9। यहाँ 2 था तो 1 दे ही दिया 5 को, तो बचा क्या 1, तो 19/5। ये किसका मान निकला, x का। x का मान निकला 19/5 और y का मान निकला 6/5। ये हमारा x और y का मान निकला किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारा प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकल गया। अब हमको निकालना है यही सवाल को विलोपन विधि से। इस सवाल को हम लोग किस विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करना है हमको, कि ये जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों को पहले या तो x वाला पद बराबर कर दो या तो y वाला पद बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इस x वाले पद को बराबर। तो इसमें देखना है नीचे जो दिया गया है समीकरण, तो 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो x में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 2 से, तो ये इसके बराबर पड़ जाएगा। तो कौन सी संख्या से गुना फाइनल हुआ, 2 से, किसके बराबर हो जाएगा 2x के बराबर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, से गुना करेंगे 2 से, 2 से गुना किए तो 2 से गुना करेंगे x को तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 को y से गुना करेंगे 2y और बराबर 2 को 5 से गुना करेंगे 2 × 5 = 10।
और इधर तो गुना ही नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये हमारा पहला समीकरण गुना करके आया और नीचे का जो समीकरण दिया था वो लिख दिए। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड हुआ। अब इसका हमको करना है विपरीत चिन्ह डाल के काम। तो 4 के आगे प्लस, इसका उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे माइनस है तो उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे प्लस है, इसका उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि बराबर भी है और विपरीत चिन्ह है तो कटेगा ही, और बराबर अंक है, गुना इसीलिए किए ही थे। अब यहाँ प्लस प्लस देखेंगे, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 3 दो कितना हो जाएगा 5y, चिन्ह किसका रहेगा तो बड़े अंक का। तो बड़ा अंक कौन है 3, 3 के आगे का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस 5y बराबर। अब यहाँ देखना है इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 10 में 4 गया क्या हो जाएगा 6, और चिन्ह किसका रहेगा बड़े अंक का। तो 10 बड़ा है, इसके आगे का चिन्ह क्या है प्लस। ठीक, वैसे भी प्लस का चिन्ह शो नहीं करते हैं। तो y बराबर 6, अभी दोनों गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, मतलब y बराबर 6/5। y का मान कितना निकला 6/5। अब हमको लिखना है कि समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें किसका मान रखेंगे y का। तो 2x माइनस 3y का मान है 6/5 बराबर 4। ठीक है, 2x 3 छक्के 18/5 बराबर 4। ठीक, 2x बराबर 4, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस 18/5 लिख दिए। अब इसके नीचे ना कुछ तो क्या डाल देंगे 1। अब 2x बराबर, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 1 से 5 में भाग देंगे, रफ यहाँ कर रहे हैं, 1 से यदि 5 में भाग देते तो कितने बार में 5 बार में कट जाएगा, उसके ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस, फिर 5 को 5 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, एक बार में कट गया। जिससे हम भाग देंगे उसके ऊपर वाले से क्या कर देना है गुना। तो कितना है ऊपर में 18, तो 18 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ठीक, अब करेंगे 2x बराबर 20 और 18 को जोड़ेंगे 38, 38/5। ये ठीक है। अब क्या करना है x बराबर 38/5, ये दोनों गुना में रहता है तो चिन्ह बराबर के बाद चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो बराबर के बाद हमारा ये गुना में था तो किस में बदल गया भाग में, मतलब कि चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा बटे में चला जाएगा क्या 2। ठीक, अब क्या करना है कि इसके नीचे ना कुछ तो क्या डाल देंगे 1। अब इसको ये कर देना है x बराबर 38/5, ये जो हमारा बटा था ये वाला बटा भाग का चिन्ह था तो इसको पलटाएंगे, जो कि भिन्न का भाग जैसे बनाते हैं, इसको पलटाएंगे तो किस में बदलेगा गुना में। नीचे वाला चला गया ऊपर और ऊपर वाला चला गया नीचे, मतलब 1 चला गया ऊपर और ये 2 चला गया नीचे। अब दुक्का से कटा देंगे 38 कितने बार में 19 बार में। तो x का मान कितना बचा 19/5। तो हमारा x का मान निकला 19/5 और y का मान हमारा निकला 6/5। तो हमारा प्रतिस्थापन विधि से भी यही निकला था और विलोपन विधि से भी यही निकला। दोनों का आंसर सेम निकलेगा, बस तरीका अलग है। इस तरीके को हम कहेंगे विलोपन विधि और पहले जो बनाया उसको कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। और दोनों का एक्स वाई हमका मेरा सेम निकलना चाहिए, तभी हमारा सवाल क्या होगा सही होगा। तो 1 नंबर सवाल, 1 नंबर का 1 नंबर कंप्लीट हुआ।